नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। इन कार्ड्स के हिसाब से ऐसा है कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे कि आपके नजर में कोई एक इंसान है जो फाइनेंशियली इनसिक्योर है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस बात को लेकर काफी परेशान है, बहुत ज्यादा फिक्र में है। ऐसे कि जैसे वो कहीं किसी जगह फंस गया हो, पर वो अपनी इस सिचुएशन से निकलना चाहता है, उसको अपनी परेशानियों का सल्यूशन चाहिए। और आपको लगता है कि शायद वो किसी तरह के मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर है, अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो उसको यही एक रास्ता समझ आ रहा है, पर आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि उनकी असली मजबूरी क्या है। आपको लग रहा होगा कि वो इंसान परेशानियों से गुजर रहा है, उसके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो उठा नहीं पा रहा, या फिर आपको लगता है कि वो किसी बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है, क्योंकि आपके हिसाब से वो या तो आपको चेज करता है या फिर आप पर नजर रखता है, किसी तरह आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है या फिर आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है। क्योंकि हो सकता है आपका उनके साथ कनेक्शन नहीं है, इसीलिए आप इस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। तो आपको पता नहीं चल पा रहा कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो उस इंसान को इस तरह के मैजिक स्पेल्स करने पड़ रहे हैं, या फिर वो इतना इनसिक्योर क्यों है। तो आपको उनकी असली परेशानी समझ नहीं आ रही कि असली वजह क्या है जो वो इंसान इस तरह से इनसिक्योर है, ग्रीफ में है, परेशान है। तो कुछ कार्ड्स लेते हैं देखने के लिए कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, इसका आंसर देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। ऐसा लग रहा है कि आपको उस इंसान के बारे में पता नहीं है, वो परेशान क्यों है, उनकी इंटेंशन क्या है, उनके मन में क्या है। तो हाँ, आप सच जानना चाहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको क्या महसूस होता है कि अगर वो इंसान परेशान है तो क्यों परेशान है, और यहां पर देख लेंगे कि सच्चाई क्या है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपको खुद भी नहीं पता कि सिचुएशन में क्या हो रहा है, उस इंसान के मन में क्या है, वो क्या कर रहा है। लग रहा है कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं, दो नहीं तो दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, और आपको उन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर यहां पर कोई मास्क पहने हुए है, किसी की असली रियलिटी आपको नहीं पता, तो आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है कि ये मास्क पहना हुआ कौन है। तो इसी वजह से ही आप साइन ढूंढ रहे हैं। जैसे कि आपको खुद भी पता नहीं चल पा रहा, आप गाइडेंस ढूंढ रहे हैं ताकि आप पहचान सकें कि दोनों में वो मैजिक स्पेल्स कौन कर रहा है। तो ऐसा है कि यहां पर इस कार्ड के हिसाब से भी कि आपको पता चल ही नहीं पा रहा। तो जिस इंसान के बारे में आपके सवाल हैं कि वो परेशान क्यों है, वो स्पेल्स क्यों कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग्स चाहता है या फिर वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है। तो ये तो आपकी सोच है। आपको लगता है कि यही इंसान मास्क पहने हुए है, यही इंसान कुछ प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो किसी सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहता, अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है।
और वो अपॉर्चुनिटी उसे मिल नहीं रही है, तो इसीलिए आपको लगता है कि वो किसी तरह की प्लानिंग कर रहा है, अपने लिए न्यू बिगिनिंग्स चाहता है। तो ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, ये आपका घर परिवार भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता। तो ये थी आपकी सोच। अगर हम यहां पर रियलिटी को देखें, जैसे कि पहले आपकी सोच कह रही थी कि वो इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहता है, पर रियलिटी कह रही है कि वो इंसान ऐसा कुछ चाहता ही नहीं। वो ना तो आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता है, ना ही वो कोई स्पेल कर रहा है, ना ही उसकी कोई ऐसी डिजायर है। यहां पर आप ही को कंफ्यूजन्स बनी हुई है। ऐसा है कि आपकी सिचुएशन में यहां पर कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो काफी मैनिपुलेटिव है, आप उसे देख नहीं पा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता तो है पर आपको कंफर्म नहीं है, या फिर आपके डाउट्स सिर्फ इस इंसान पर ही बने हुए हैं। तो आपको अपनी सिचुएशन अच्छे से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा है जो मैनिपुलेटिव है, वो अपने रिवॉर्ड्स चाहता है, जैसे कि वो किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे है। ये ऐसा इंसान है जो आपके साथ पॉलिटिक्स भी कर गया और आपको पता भी नहीं चला। तो ध्यान से देखिए कि आप और किसके साथ कनेक्टेड हैं। यहां पर कोई एक इंसान है जो काफी ज्यादा अटैच्ड है। ये कोई लव ट्रायंगल हो सकती है, आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, तो आपकी ऑप्शन में से कोई एक है जो बहुत ज्यादा नेगेटिवली अटैच्ड है। नेगेटिवली, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो किसी अपॉर्चुनिटी के साथ इतना अटैच हो जाते हैं कि उनको गलत काम तक करने पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही कोई इंसान आपकी लाइफ में भी है जो इस तरह का ड्रामा क्रिएट कर रहा है, इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है। यह भी हो सकता है कि उसको किसी भी हालत में जीतना है। अब उनके लिए ये कंपटीशन हो सकता है, पर आपको कंफ्यूजन्स बनी हुई है, आपको शक इस इंसान पर बनी हुई है और यहां पर ये काम कर कोई और ही रहा है। तो एक बार अपनी सिचुएशन को अच्छे से देखिए, क्योंकि हो सकता है इसीलिए आपको सच पता नहीं चल पा रहा। आप साइन ढूंढते जा रहे हैं और आपको समझ आ नहीं रही। तो एक कार्ड लेते हैं कि आपको इस इंसान पर डाउट क्यों है, और फिर यहां पर देख लेते हैं कि रियलिटी क्या है। आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ कनेक्शन फिक्स करना चाहता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि यहां पर कोई और ही आपके साथ शतरंज की गेम खेल रहा है। इस इंसान की कोई आइडेंटिटी कैसे पता करें कि ये कौन है जो आपके साथ खेल रहा है? ये कोई कॉन्फिडेंट इंसान है जो किसी चीज का इंतजार कर रहा है पर अभी तक उसे मिली नहीं है। हो सकता है किसी इंसान ने आपके सामने कोई बात रखी हो, कोई प्रपोजल रखा हो, आपने अभी तक माना नहीं है, आप अभी वेट ही कर रहे हैं और उस इंसान की विश पूरी नहीं हो रही, उसको उसके रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, तो उस इंसान को ये पॉलिटिक्स खेलनी पड़ रही है। ये ऐसा ही कोई इंसान है जो गिव अप नहीं कर रहा, उसको अपनी बात मनवानी ही है और वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। पर हाँ, इन दिनों वो काफी उदास है क्योंकि उसकी बात बन नहीं रही। जो वो आपसे करवाना चाह रहा है आप कर नहीं रहे। तो ऐसा भी है कि ये इंसान अब काफी रफ हो गया है, हार्श हो गया है, इवन के ईवल बन गया है, क्योंकि उसको अपनी बात मनवानी है तो मनवानी है, तो उसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है। ये इंसान ऐसा क्या कर रहा है?
तो वो किसी की लाइफ को डिस्टर्ब भी कर रहा है, किसी और के रिश्ते तोड़वा रहा है, किसी और की फैमिली में ट्रबल क्रिएट कर रहा है। ये इंसान काफी ज्यादा हॉर्श हो रहा है, ऐसा कि उसे अपना काम बनाना है, चाहे किसी और का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। डेफिनेटली यहां पर चॉइसेस हैं। अगर आपके पास दो रिश्ते हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, तो आपकी शक इस पर है, पर पॉलिटिक्स करने वाला ये है। इन पर आपकी शक नहीं है। तो इन पर आपकी शक क्यों नहीं है? हो सकता है कि आपको इन पर शक तो है, पर जैसे कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे कि आपके पास कंफर्मेशन नहीं है। यह भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी नजर में नीडी नहीं है, या फिर आपको लगता होगा कि इस इंसान को इस तरह की पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको यह भी लगता होगा कि ये इंसान अगर ये कहीं से मदद ले रहा है, तो जैसे होता है कि कुछ लोग मैजिक स्पेल्स करते भी हैं, करवाते भी हैं, पर वो दिखाते इस तरह से हैं कि जैसे वो परेशानी में हैं, उनको तंग किया जा रहा है, वो अपने लिए हेल्प ले रहे हैं, पर आप जान नहीं पाते कि वो हेल्प नहीं ले रहे होते, वो किसी और को परेशान कर रहे होते हैं, किसी और के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं, किसी और को ब्लेम दे रहे होते हैं। तो ऐसे भोले से बेचारे लोगों के अंदर झांक कर देखना पड़ता है। अब मैं यहां किसी को ब्लेम तो नहीं दे रही, पर हां, आपका सवाल था, तो उस सवाल के जवाब में यही बात आई है कि यहां पर कोई पॉलिटिक्स और ही कर रहा है और आप शक इन पर कर रहे हैं। तो एक कार्ड इस इंसान के लिए ले लेते हैं कि क्या ये इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा है, क्या ये इंसान कुछ भी गलत काम कर रहा है या नहीं, जिन पर आपको डाउट्स हैं। एक कार्ड लेते हैं। ये इंसान गलत तो कुछ नहीं कर रहा, पर हां, ये अपनी जगह परेशान जरूर है। ये यूनिवर्स से मदद जरूर मांग रहा है। हो सकता है कि इनके ऊपर स्पेल्स किए जा रहे हो, ये परेशान हो। आप देख सकते हैं कि अगर इस इंसान के पास फैमिली भी है, अगर इनके पास बच्चे भी हैं, जरूरी नहीं कि हो, पर हां, अगर ये फैमिली है इनके पास, तो ये परेशान है और ये यूनिवर्स से अपने लिए मदद मांग रहे हैं। और लगभग ऐसा ही रहा है कि जैसे आप, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप भी बस बैठकर देख ही रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि दोनों में ये स्पेल्स कौन करवा रहा है। और आपके सिर्फ इंतजार की वजह से ही इस इंसान को परेशानियां मिल रही हैं। सेम, आप देख सकते हैं कि ये इंसान जिन पर आप डाउट कर रहे हैं, वो इंसान बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, इसीलिए क्योंकि यहां पर कोई है जो उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। कोई उनको परेशानियां दे देकर, उनके ऊपर स्पेल करवा के, उनके नुकसान करवा के उनको तंग भी कर रहा है और उनको ब्लेम भी कर रहा है, और आप किसी की पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हुए हैं। तो ऐसा है कि या तो ये इंसान अब बहुत परेशान है, जैसे कि इनके साथ बिट्रेल भी हो गया, इनको हर्ट भी किया गया और शक भी इन्हीं के ऊपर कर दी गई। तो ये इंसान तो अपनी सिचुएशन से दूर जा चुका है, आपसे रिश्ते खत्म कर चुका है। पर इतना है कि जैसे आप सोच रहे थे कि क्या ये इंसान आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है, तो नहीं, ये आपके साथ रिकंसाइल नहीं करना चाहता। ये तो खुद परेशान है, ये खुद घायल है, ये तो खुद चाहता है कि ये परेशानियां खत्म हो जाएं।
तो जिन पर आप शक कर रहे हैं वो इंसान तो खुद बहुत परेशानियों से गुजर रहा है, उनके तो अपने ऊपर बहुत घाव लगे हैं। वो आपसे रिकंसाइल नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि आप यहां पर समझें, डाउट ना करें। आपको समझना है कि उसकी कोई डिजायर नहीं है आपके साथ रिकंसाइल करने की, वो तो खुद तंग है इस पॉलिटिक्स की वजह से। तो ऐसा है कि आप इंतजार करते जा रहे हैं कि आपको कोई मैसेज मिले, कोई इंफॉर्मेशन मिले कि वो इंसान आप पर नजर क्यों रखता है, वो अगर रखता है तो उनकी इंटेंशन क्या है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, वो आपका इंतजार भी नहीं कर रहे, वो आपसे बात भी नहीं करना चाहते, आपसे रिकंसाइल भी नहीं करना चाहते। वो तो खुद पॉलिटिक्स का शिकार है, वो इन सब चीजों को खत्म कर चुके हैं, वो दोबारा शुरू करना भी नहीं चाहते। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं कि ये सिचुएशन यहां खत्म हो, आप सच देखें, असली इंसान को पहचाने जो ये सारे गलत काम कर रहा है, ये सारी बातें क्लियर हों ताकि उनकी लाइफ से भी ये सारी परेशानियां खत्म हों। एक लास्ट कार्ड आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वो इंसान इन सब चीजों को छोड़ चुका हुआ है और अब आपको भी छोड़ना है। अगर आप उन पर शक करते जा रहे हैं तो आपको शक करना भी बंद करना है। उस इंसान का आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी जगह परेशान है कि आप इन चीजों को क्यों खींचते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इस बोट की, क्या हालत है। एकदम से जैसे कि इंसान की बुरी हालत हो जाती है, इतना घायल हो जाता है कि उससे और बर्दाश्त नहीं होता। तो ये इंसान भी इतना बर्दाश्त कर चुका है कि अब वो और नहीं करना चाहता। तो अब वो अपने लिए भी प्रिकॉशन ले रहा है और अब आपको भी प्रिकॉशन लेनी है। ऐसा ना हो कि आप गलत फहमियों में ही बैठे रहें और इस इंसान के साथ भी गलत होता जाए और आपके साथ भी होता जाए। तो आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन में ऐसा कौन है जो इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है, ऐसा कौन है जो आपसे अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, ऐसा कौन है जिसको आपके साथ रिश्ता रखने से कोई फायदा होता है। तो पहचानिए कि आपके साथ कौन है जो कनेक्टेड है, जो आपके साथ बात करता है, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है और आप उन पर यकीन करते हैं। तो एक लास्ट कार्ड आपके लिए, गाइडेंस क्या है। तो जो भी हुआ है वो यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है, उनका ही प्लान था। हो सकता है वो आपको कोई सच दिखाना चाहते थे। ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जो आपके लिए सही नहीं था, तो डिवाइन आपको बताना चाहते थे कि आप फंस गए हुए हैं या फिर आप फंस सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए कि आप किन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, कुछ ऐसे सच हैं जो निकलेंगे और फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, इसीलिए आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, पर हाँ इतना भी है कि आपने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा है कि अब आपको अपने रास्ते जाना है। अगर आप इनकी वजह से परेशान थे कि ये इंसान आपको तंग कर रहा है, तो वो आपको तंग नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह परेशान है, उनका आपसे रिश्ता रखने का, रिकंसाइल करने का कोई इरादा नहीं है। ये आपकी अपनी गलत फहमियां हैं। तो अब आप भी अपने रास्ते जाइए, आप अपनी सिचुएशन को सॉल्व करिए, आप अपनी सिचुएशन में देखिए कि पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। तो लग रहा है कि आपको कुछ सच पता चलेंगे, उसके बाद आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ किसी के रिश्तों को तोड़ा जा रहा है, किसी के ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
पर हाँ, आपकी शक इन पर बनी हुई थी। ऐसा है कि पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स में ये बात बताई गई है कि आपका शक किसी पर है, पर ऐसे काम करता कोई और है। तो आपको अभी भी शक थी कि चाहे ये कोई और ही है, पर ये इंसान भी ऐसे काम करता है। नहीं, ये इंसान ऐसे कोई काम नहीं करता, ये सिर्फ आपकी अपनी सोच है। वो इंसान तो खुद इन चीजों से परेशान है। तो उम्मीद है कि आपको वो मैसेज मिला होगा जिसकी आप इंतजार कर रहे थे, जिसका आप वेट कर रहे थे। उम्मीद है कि अब आपको क्लैरिटी मिली होगी, अब आपको कोई साइन मिला होगा। तो अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो अपने लिए किसी से पर्सनल गाइडेंस लीजिए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं। जरूरी नहीं कि ये आपके डाउट्स क्लियर कर ही पाए, तो इन पर भी डिपेंड मत करिएगा। हाँ, जहां पर भी आपको अपने लिए मदद चाहिए तो जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।